तो अब गाइस देखिएगा पेज नंबर 895 पे एक विटामिन की पूरी टेबल दी हुई है। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाता है। इस टेबल पे क्या है, इस टेबल में सारे विटामिन हैं। इन सब विटामिन के केमिस्ट्री में नाम है कि इनको केमिस्ट्री के अर्थात इनके रासायनिक नाम क्या है। इन विटामिन के अभाव में कौन कौन से रोग हमें हो सकते हैं वो दिए हुए। इन विटामिन के स्रोत दिए कि विटामिन कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और उन विटामिन के कार्य। हम एक एक करके सारे विटामिनों को देखेंगे, पर अभी चूँकि समय का अभाव है इसलिए हम स्रोत और कार्य छोड़ देंगे। जो एग्जाम के हिसाब से IMP है वो है इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग। अब समझिएगा, ये जो हम नाम और रोग देखने जा रहे हैं इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। पर हम कुछ कैसे भी कुछ लॉजिक्स बना के कॉमेडी करके जैसे तैसे इसको याद करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो है रेटिनॉल। क्या नाम है विटामिन ए का? रेटिनॉल। इसे आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जैसे आँख के अंदर जो पीछे का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं रेटिना, उसके पीछे एल और लगा दो, रेटिनॉल। अब देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतुंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? रतुंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतुंधी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। अब देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी 4 प्रकार के होते हैं, B1, B2, B6 और B12, पर हम सिर्फ 2 देखेंगे, B1 और B2। सबसे पहले देखते हैं B1। B1 का रासायनिक नाम क्या है? B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। चाउमिन नहीं, थायमिन। ओके। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी-बेरी। बेरी-बेरी। बी फॉर विटामिन बी फॉर बेरी-बेरी। बेटी नहीं है, बेरी है। ओके। अब हम देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन नाम कुछ सुना सुना लग रहा है ना? क्लास 8 9 10 में शायद वो आकृति होती थी, उस आकृति के अंदर इस प्रकार की कुछ आकृति रहती थी, नाभिक बॉडी प्लाज्मा वगैरह की, उसके अंदर राइबोफ्लोविन करके कुछ आता था, आई थिंक सो। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। अब इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से होने वाला रोग है मुंह में छाले होना। मुंह में छाले होना। अच्छा, आपको ये सजेशन है कि वीडियो को पॉज करके और बैक करके धीरे धीरे करके एक एक बार आप इनके नाम पहले याद करते जाइएगा, फिर आगे बढ़िएगा। देखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। B1 का चाउमिन नहीं, थायमिन। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। बी से बी फॉर बेरी बेरी और B2 से मुंह के छाले होना। अब देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का। विटामिन सी का कभी कभार सूत्र भी पूछ लेते हैं, तो सूत्र याद रखिएगा C6H8O6 686। CHO के चरणों में 686 C6H8O6 ये विटामिन सी का रासायनिक सूत्र है, कभी कभार पूछ लेते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो C फॉर विटामिन सी और C फॉर स्कर्वी। याद रखिएगा, C तो स्कर्वी, ऐसे लॉजिक बना सकते हैं आप। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल और सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। देखो, इसके लिए एक इंटरेस्टिंग सा लॉजिक बनाते हैं। ये है हमारा कैलकुलेटर, जिसे हम शॉर्ट में कैल्सी भी कहते हैं, पता होगा आपको। अगर अब इस कैल्सी पर अगर हम ऑल फेर दें तो वो क्या कहलाएगा? कैल्सी
फेरऑल, कैल्सीफेरॉल, जस्ट जॉकिंग। इस प्रकार आप डी का रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। इस डी की कमी से होने वाला रोग जो है वो है सूखा रोग। कौन सा रोग है? सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरऑल, कैल्सीफेरॉल। अब इसके बाद आता है विटामिन ई, उसे हम छोड़ देंगे। अब हम लास्ट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, याद रखिएगा, फाइलोक्विनोन, क्विनोन, फाइलोक्विनोन। अच्छा, विटामिन के का जो कार्य होता है वो होता है रक्त का थक्का जमाना। और विटामिन के की अगर कमी रही तो कौन सा रोग हो जाएगा? शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ना बनना। क्यों? क्योंकि विटामिन के का काम है रक्त का थक्का बनाना। अब आप यहाँ कंफ्यूज होंगे, हमने प्रोटीन भी पढ़ा था, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का कार्य भी होता है रक्त का थक्का बनाना, और फाइलोक्विनोन का भी कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। अंतर क्या है? अंतर ये है कि फाइब्रिनोजेन जो है वो एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। और फाइलोक्विनोन जो है वो है विटामिन। तो आपको दोनों का ही नाम याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछे कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है, तो आपको बोलना है फाइब्रिनोजेन। और रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो आपको बोलना है फाइलोक्विनोन। और अगर आपको प्रोटीन विटामिन कुछ नहीं कहे तो फिर आप फाइब्रिनोजेन ही लिख के आइएगा। ओके, तो ये गाइस विटामिनों के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग थे। स्रोत और कार्य हम छोड़ रहे हैं। फिर भी अगर आप चाहें स्रोत और कार्य देखना तो विटामिन ए और विटामिन सी के स्रोत और कार्य आप देख सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, अपने मिल के देख लेते हैं। सिर्फ दो के देख रहे हैं, विटामिन ए और विटामिन सी के। विटामिन ए के स्रोत अर्थात विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है, तो देखिए विटामिन ए का जो वेजिटेरियन स्रोत है वो है दूध और मक्खन। दोनों ही दूध से बनी चीज़ें, दूध और मक्खन। किसके स्रोत हैं? विटामिन ए की। इसके बाद हम देखें तो इसके बाद आता है अंडा और मछली। ठीक तो बन गई ना? अंडा और मछली, ये दोनों जो है ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। फिर हम अगर सब्जियों में बात करें तो पालक, ठीक है, समझ जाइएगा पालक है। इसके बाद गाजर, इसको रेड मार्कर से बनाएं। गाजर, गाजर भी विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत है, ध्यान रखिए। पालक और गाजर। इसके अतिरिक्त जितनी भी हरी सब्जियां हैं, आई नो आपको काली दिखाई दे रही है पर वास्तव में हरी होती है। ये जितनी भी हरी सब्जियां होती है ये सब विटामिन ए की काफ़ी अच्छी स्रोत होती है। तो एक और बार बताइएगा, विटामिन ए के स्रोत कौन से हैं? दूध, मक्खन वेजिटेरियन स्रोत हो गए, अंडा और मछली, ये दोनों भी विटामिन ए के स्रोत है। इसके अतिरिक्त पालक, गाजर और सारी हरी सब्जियां विटामिन ए की अच्छी स्रोत है। अब विटामिन ए का कार्य देखो, विटामिन ए का कार्य क्या होता है? विटामिन ए का कार्य होता है हमारी शरीर की वृद्धि करना और हमारी दृष्टि को तेज बनाए रखना। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जिसकी आंखें कमज़ोर होती है तो उन्हें गाजर और पालक खाने की सलाह ज़्यादा दी जाती है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए जो रहता है वो दृष्टि को सही बनाए रखने में, दृष्टि को तेज बनाए रखने में सहायक होता है। इसलिए इसके कार्य में हम लिखेंगे विटामिन ए का कार्य है वृद्धि और दृष्टि में सहायक, वृद्धि व दृष्टि में सहायक। इसके बाद विटामिन सी देखिएगा। विटामिन जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो सारी खट्टी चीज़ें जो होती है उस विटामिन सी की काफ़ी अच्छी स्रोत होती है। जैसे नींबू हुई, मौसम्बी, संतरा आदि इत्यादि चीज़ें, वो आप लॉजिक बना लीजिएगा। और जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो सब विटामिन ए की सी की अच्छी स्रोत है। और विटामिन सी का कार्य क्या है? विटामिन सी का कार्य देखिएगा, हड्डियों का भंगुर होना, जोड़ों में दर्द, पायरिया, सॉरी
ये रोग हो गए। विटामिन सी के जो कार्य है वो है स्वस्थ त्वचा का नियंत्रण तथा घाव आदि को भरने में सहायता करता है। ये आप लॉजिक बना के याद कर लीजिएगा। सभी स्रोत याद मत करना, सिर्फ ए और सी को आप अच्छे से कर लेना।